भगवान कृष्ण आगे बढ़े, धोबी के गाल पर एक तमाचा मारा। आज वस्त्र उठाए पहने, राजा के वस्त्र उल्टे सीधे पहन लिए और आगे बढ़ करके गए। कंस का दर्जी उसने वस्त्र ठीक करके पहराए और आगे बढ़े तो क्या देखा, सामने से एक स्त्री आ रही है, हाथ में चंदन का कटोरा है। सुंदर सुंदरता की तो पूछो नहीं। सारे कुरूप को जोड़ जाने और ब्रह्मा जी ने सिरजा था जो तीन जगह सोने। इधर भगवान कृष्ण आगे बढ़े, बोले कहाँ जा रही हो सुंदरी? वंश का बोलो हाँ जाके यहाँ तक छुए चना न चबे। बात से कह रहा हूँ सुंदरी। बोली खूब जा, मैं भोजराज कंस के तिलक करने जा रही हूँ, दासी हूँ। भगवान कहने लगे वो गधा क्या जाने तिलक का महत्व क्या होता है, तुम हमारे तिलक करो। अब कुब्जा आगे बढ़ी, भगवान के मस्तिष्क तक न पहुंच रही, उचक उचक के रह जावे। ताज कन्हैया ने कुब्जा के पैर पर पैर रखा और एक हाथ तो कुब्जा की ठोड़ी से लगा। अरे धरो पैर पे पैर, श्याम ने ठोड़ी गई जैसे ही कुब्जा के एक हाथ थोड़ी से लगाया, एक पैर पर पैर रखा, 3 झटके लगाए, कुब्जा बिल्कुल सीधी हो गई। देखा आज प्रभु के तिलक किया। कन्हैया से एक बात कही कि प्रभु अब मैं जाऊं? कन्हैया बोले हाँ अब तुम जाओ। मनसुखा बोलो हाँ हम तो सब पीछे घूमने वाले हैं, पीछे घूमने वाले हैं, हम तो अपने तिलक कराया, आ जाओ हमारे भी तिलक कराओ। जैसे कुब्जा मनसुखा के पास में पहुंची, तिलक करो, तो मनसुखा बड़ा मतलब हसोड़ा टाइप का था। तो कहने लगो क्यों कुब्जा जी बताइयो तुम्हारी शादी हुई? कुब्जा को गुस्सा है और कुब्जा ने एक बात कही, अंधे नहीं हो सामने देखो।
हमारे पति महाराज सामने खड़े, यानी कृष्ण को अपना पति बताया कुब्जा। और आगे बढ़े भाई गोवलिया पीड़ा हाथी जो कसुर को कंस के ससुर जरासंध ने दिया था, आज उस हाथी को दरवाजे पर लगा दिया। भगवान पहुंच गए, कहने लगे भैया पहरेदारों जरा इस हाथी को साइड में करिए। पहरेदार बोले हटा दो और चले जाओ। भगवान कन्हैया बोले हटाओ तो हटाओ, वरना मैंने हटाया तो इसे दुनिया से ही हटा दूंगा। आज शंखचारूढ़ नाम के दो पहलवान थे, प्रभु से युद्ध किया तो कन्हैया ने उन्हें खेल ही खेल में मार दिया और आगे बढ़ करके गए। तो आज मेरे भैया भगवान कृष्ण कहने लगे सुनो, कि हम झुके और इस कदर झुके जैसे भेड़ी झुकी। पहरेदार बोले तो हटा दो। भगवान कृष्ण आगे बढ़े और बोले सुनो कि हम यदुवंशी के और कहते तो रंग दिखाई ना, कहने तो पसली पसली करके तेरे हाथी की घुमाते रहे, जमीन से धर के मारा, हाथी के दोनों दांतों को निकाला। पहुंच गए मामा कंस के पास में, केसों को पकड़ा, गद्दी से नीचे डाल लिया और एक बात कही मामा कुछ पुरानी याद करो, यानी पुरानी याद करो। और कंस के केसों को ही क्यों पकड़ा कृष्ण ने? कन्हैया चाहते पैर पकड़ के डाल देते गद्दी से नीचे, भगवान चाहते हाथ पकड़ के डाल देते, केस इसीलिए पकड़े जब देवकी की विदाई हो रही थी, आकाशवाणी हुई तो उस दुष्ट कंस ने देवकी के केसों को पकड़ के रथ से नीचे डाला था। तो आज भगवान कृष्ण ने अपनी मां का बदला लिया। इधर पकड़ा, पकड़ करके गद्दी से नीचे डाल दिया, छाती पर बैठ गए। भगवान कृष्ण कहने लगे मामा कुछ पुरानी बातों को याद करो। जब मैंने जेल में अवतार धारण किया था तो तेरी वजह से हमारे माँ पिता ने मुझे गोकुल में भिजवा दिया था। तुमने हमारी माँ को बहुत कष्ट दिए थे, बहुत ज्यादा। आज भगवान कन्हैया बोले मामा
लगे मामा आज अंतिम दिन है तुम्हारा, जी भर के देख लो, तुम्हें हमें देखने की ज्यादा इच्छा थी, कृष्ण पता नहीं कैसा है, काला है, गोरा है, देख लो, जी भर के देख लो, आज के बाद कुछ देखने के लायक नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हें। लो पंडित जी।